सरकारी की तैयारी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग आगे की कुछ वीडियोस पे और आगे के कुछ टॉपिक्स पे हम लोग बातें करेंगे। लेकिन आप ये जानिए कि हम लोगों को तैयारी किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले आपको जो स्टेप इसमें लेने हैं वो लेना है कि जो भी आप इस वीडियोस में आपको पढ़ाया जाएगा आप उसके नोट्स जरूर बनाते चलें, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो जितना सीखते जाओगे धीरे धीरे भूलते जाओगे। बेशक मेरी वीडियोस हैं, लेकिन अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपकी सफलता के जो दरवाजे हैं बेटा खुल जाएंगे वो। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको मेहनत करनी है, आपको नोट्स बनाने हैं, साथ साथ वीडियो देखते जाने हैं। और अगर इसके बाद भी किसी को कंफ्यूजन रहता है कि क्या समझ में नहीं आया है, तो आप उसके लिए मुझे मैसेज कर देंगे। तब मैं ऐसे लोगों को जिनको नहीं आ रहा है समझ में, जूम मीटिंग पर लेकर मैं उनके प्रॉब्लम्स को और उनकी जो परेशानियां हैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। ये बिल्कुल बेसिक लेवल की मैथ्स में अभी आपको सिखा रहा हूं। वो लोग जिनके पास में 10th क्लास तक मैथ्स नहीं था, अगर उनको सरकारी नौकरी चाहिए तो बहुत प्रॉब्लम उन लोगों को होती है मैथ्स में। खासकर बेसिक कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं होते हैं। तो आज की वीडियोस में हम लोग ये सारी चीजें करा रहे हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा एक पॉइंट था, कल हम लोग जो कर रहे थे हल्का सा उसका देख लेते हैं। सबसे पहले होती है आपकी सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या कौन सी संख्या होती है, मैं लिखाऊंगा नहीं, आप डेफिनेशन को लिखते जाएं और समझते जाएं। देखिए, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम 2 से काट सकते हैं। यानी कोई भी संख्या है, अगर हम उसको बटे 2 से करेंगे तो शेष फल जो होगा वो होना चाहिए 0। जैसे मान लिया कोई संख्या है आपकी 32, मैं इसको 2 से भाग देता हूं। 2 एकम 2, 1 बचा, 2 से 2 उतार लिया, और 2 छंग 12 और शेष बचा 0। ये जो शेष बचा, अगर किसी भी संख्या में 2 से भाग देने पर शेष बचता है 0, तो वो संख्या कहलाती है सम संख्या। इसी का ही एक उल्टा होता है, वो होता है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या देखेंगे जरा। और विषम संख्या में बेटा क्या होता है कि कोई भी संख्या आप लिख लोगे, बटे में अगर 2 करोगे तो उसमें शेषफल कुछ ना कुछ आएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 15 एक संख्या लेते हैं और 2 से भाग देते हैं, तो 2 सत्ते 14 और शेष बचा 1। क्या बचा शेष? 1। तो 2 संख्याएं हमने पढ़ी, सम संख्या और विषम संख्या। इस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। उसके बाद में आपकी क्या है, भाज्य और अभाज्य संख्या। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता चुका था, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूं आपको कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कौन सी होती है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की बात बता रहा हूं। देखिए, भाज्य संख्या जैसा कि नाम से पता लग रहा है, भाज्य संख्या, इसका मतलब हुआ कि ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या से पूरी पूरी कट जाती हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपका हो गया 9। 9 किससे कटेगी? 1 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी और 9 से कट जाएगी। तो देखो, ये 1 और अपने अलावा 3 से कट रही है। तो ऐसी संख्याएं जो 1 और अपने अलावा किसी और संख्या से भी कट जाती हैं, क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इस बात पे ऐसे भी ले सकते हैं, मान लिया आपकी कोई संख्या हो गई 12, ठीक, तो ये 1 से भी कट जाएगी ना, आप बताओ, 1 से कट जाएगी, और 2 से, और 3 से, और 4 से, और 6 से, और 12 से। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको जो समझना, कोर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई संख्या अपने आप से और 1 के अलावा, यानी इससे और इसके अलावा किसी और संख्या से कट जाती है, तो उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट पता लग गया। अभाज्य कौन सी होगी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, देखो बेटा, लिखना पड़ता है तो इसलिए मैं थोड़ा लिख रहा हूं, लिखते जाना। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो
अपने एक और अपने अलावा किसी और संख्या से ना कटे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, 13। 13 जो है एक से काटेंगे तो 1 13 13 एक से कटी। दूसरा हम 13 से काटेंगे 13 को, 13 एकम 13 कट गई पूरी पूरी। लेकिन क्या आप मुझे कोई ऐसी संख्या बता सकते हो जो 13 को काट सके? नहीं है ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है 13 को जो 1 और 13 के अलावा काट सके। तो ऐसी संख्याएं जो 1 के अलावा और 13 के अलावा इसको नहीं काट रही हैं, या ऐसी संख्याएं जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और संख्या से नहीं कट रही हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब देखो, भाज्य और अभाज्य के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आगे आगे, लेकिन क्या है कि अभी मुझे आपका क्या क्लियर करना है, बेस क्लियर करना है। उसके बाद में आता है परिमेय और अपरिमेय संख्या। जरा ये देख लें, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय, आपको बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं लग रहा होगा परिमेय संख्या क्या है या अपरिमेय संख्या क्या है। देखो, अगर हमने एक संख्या लिखी 7, ठीक है, ये बताओ ये परिमेय संख्या है या नहीं है? नहीं पता ना, बता रहा हूं। इसको मैं 7 को 7/1 के रूप में लिख सकता हूं। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? तो देखो, इसको मतलब हमने किस रूप में लिखा, P/Q के रूप में लिखा है। और जहां पर क्या है, Q का मान 0 नहीं है, यानी हम ऐसे नहीं लिख सकते 7/0, ये नहीं लिख सकते, है ना। यानी 0 की बजाय यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कोई भी संख्या हो सकती है। यानी 7/5 हो सकती है, 7/9 हो सकती है। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में रख सकते हैं, इनको कहते हैं हम भिन्न, यह कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। अपरिमेय संख्या, इनके ऊपर क्या आएगा, जैसे हमने क्या कहा, √2, इसका जो मान हम निकालेंगे, √2 का मान हम अगर हम निकालते हैं, √2 को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इनको जो हम इस रूप में नहीं रख सकते हैं किसी भी तरह से, ठीक है। इसका बाद हमें ये होता है आपको। अब आप एक क्वेश्चन और बताओ, आप एक क्वेश्चन बताएं। देखो जरा, हमने लिखा 98 एक संख्या है, 98 एक संख्या है, ठीक। अब मैं आपसे कहूं कि इससे अगली संख्या क्या होगी। अगली संख्या का मतलब हो गया 98 में 1 जोड़ देंगे तो संख्या हो गई 99। जो ये अगली संख्या निकलकर आ रही है, इसको बोलते हैं अनुवर्ती, है ना। कौन सी संख्या? अनुवर्ती, अनुवर्ती संख्या। अब ये आप कहोगे सर अनुवर्ती को हम याद कैसे करेंगे? आपने एक शब्द सुना होगा, अनुचर। अनुचर, अनुचर का मतलब ये वो लोग होते थे जो राजा के आगे आगे चलते थे। राजा चल रहा होता था, राजा की सवारी चल रही होती थी, उससे आगे आगे ये लोग चलते थे, तो इनको बोलते थे अनुचर। तो अनुचर के हिसाब से आप देख सकते हैं अनुवर्ती। अनुवर्ती का मतलब आगे आने वाली संख्या। यानी 98 से, अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि 98 से अनुवर्ती कौन सी संख्या होगी, या 100 से अनुवर्ती संख्या क्या होगी, या क्वेश्चन लिखा होगा कि अनुवर्ती संख्या बताइए, दी हुई संख्या की अनुवर्ती संख्या बताइए। तो आप अनुवर्ती का मतलब उसमें 1 जोड़कर आप बता सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? अनुवर्ती। और एक होता है, अगर मैं इसमें से क्या करूं, 1 घटा दूं, तो कौन सी संख्या हो गई आपकी? 97। 97 हो गई पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। यानी पूर्ववर्ती संख्या कौन सी हो गई? जो 1 घटाकर बनती है। और अनुवर्ती कौन सी हो गई? जो 1 बढ़ाकर बनती है। अब आप ये बताओ 50 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी और 50 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। तो ये सारी चीजें हम समझते जाएंगे और फिर धीरे धीरे एक एक करके, 2-2 करके हम क्वेश्चंस को करते जाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें जरा।
अगली चीज समझनी है हमें। ये क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, 2000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, बताओ। 2000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है। अब पूर्ववर्ती मतलब पूर्व, पूर्व का मतलब पूर्वज, पूर्वज कब थे, पहले थे, तो पूर्व यानी पूर्वज, पूर्वज मतलब पहले वाली, यानी इसमें से एक घटा देंगे -1 तो आएगी 9 9 9 और 1, 1999 आपकी पूर्ववर्ती संख्या हो गई। अब इसके बाद में आगे अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि विभाज्यता की जांच करना। आज मैं आपको इसमें विभाज्यता की जांच के बारे में बताने जा रहा हूं। देखो विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे। क्वेश्चन आते हैं इस तरह से कि दी हुई संख्या में कौन सी संख्या 2 से पूरी तरह कट जाएगी, 3 से पूरी तरह कट जाएगी, 4 से पूरी तरह कट जाएगी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं, इसको हम 3 ग्रुप में बांटेंगे। यानी देखिए यहां से 2 की विभाज्यता, ठीक, 4 की विभाज्यता, ऐसे ही 8 की विभाज्यता। अब देखो 2 4 8 एक जैसे ग्रुप हो गए। इसमें हमें क्या देखना है, मैं आपको लिखा दूंगा अभी, देखें जरा। अगर किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 या 8 हो, अगर किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 या 8 हो, तब वो संख्या 100% 2 से कट जाएगी। समझ आ रहा है बेटा। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने कहा कोई भी संख्या ले लो, 3 5 4 3 2 1 9 और 8। अब आपको देखना क्या है कि ये देखो इकाई स्थान पर कौन सी संख्या आ रही है। इकाई स्थान पर अगर इनमें से कोई सी भी एक संख्या होगी, चाहे संख्या कुछ भी हो, इकाई स्थान पर अगर ये संख्या होगी, यहां पर होगी 0 2 4 6 8, तो आप उसमें मान के चलिए कि ये संख्या पूरी की पूरी 2 से कट जाएगी। ठीक है, इससे आगे की बात करते हैं। 4 से विभाज्यता का मतलब क्या है, अगर दी हुई कोई संख्या है, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, जैसे कोई भी एक संख्या है, ये हो गई आपकी 2 4 5 6 9 8 2, और उसके बाद में आपका क्या हो गया है, जैसे करता हूं आपको 24। तो देखो अंतिम 2 अंक देखने हमें, 4 की विभाज्यता में हमें अंतिम 2 अंक देखने हैं। अगर ये 2 अंक 4 से कटते हैं, जैसे 4 छंग 24 है ना, यानी हमें क्या देखना है, देखो 24 को मैं 4 से काटता हूं तो 4 छंग 24 पूरा पूरा कट गया। यानी हमें 4 के लिए क्या देखना है, किसी भी दी हुई संख्या के अंतिम अंकों को, 2 अंकों को, यानी इकाई और दहाई से बनी संख्या को 4 से भाग देकर देखेंगे। अगर संख्या 4 से कट रही है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ये चीजें नोट करके रख लेना, ऐसा नहीं कि इधर आप लिखते रहोगे और मतलब आप लिखोगे नहीं और सोचोगे याद रह जाएगा। तो आपको मैं बहुत ही आराम से और बहुत ही जेन्युइन तरीके से लेकर चलने वाला हूं। अब इसके आगे देखो 8 की विभाज्यता, 8 की विभाज्यता, यानी जैसे यहां पर तो हमने 2 अंक देखे थे, इसमें देखें अंतिम 3 अंक, यानी जैसे मान लिया कोई संख्या है 5 3 9 4 2 1 7 8 है ना। अब यहां से आगे देखेंगे कि आपका हो गया 176, ये हो गया। आप देखो यहां इसको, यानी इकाई दहाई और सैकड़ा,
यानी किसी भी दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों का से बनी जो संख्या है, अगर वो 8 से कट जा रही है तो समझ कर चलें कि पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो ये तो मैंने आपको बताया, इसको नोट जरूर करते रहना, नोट्स आप बना लो। अगर नोट्स आप नहीं बनाओगे कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। इसके बाद में आता है आपका दूसरा ऑप्शन, ये आता है आपका, देखिए अब देखो 3, 6 और 9 का हो गया। दोबारा आप देख सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है दोबारा आप देख सकते हो और क्वेश्चन पूछ भी सकते हो। देखो 3 की विभाज्यता, 6 की विभाज्यता, 9 की विभाज्यता, ठीक है। इसका क्या नियम है? 3 की विभाज्यता के लिए क्या नियम है? देखो इसका नियम लिख लो। क्या कहता है कि अगर दी गई संख्या, जो भी संख्या है, के अंकों का योग 3 से पूरा कट जाए तो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान ली एक संख्या मैंने दी 3, 5, 8, 9, 7, 2, 1, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ना है। क्या करना है? 3 + 5 + 8 + 9 + 7 + 2 + 1। अगर ये देखना है तो 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 9 कितने हो गए भैया? 16 और 9 25, 25 और 7 कितने हो गए? 25 और 7 32 और 2 32, 2 34, 34 और 1 35, और 35 और इसमें एक और जोड़ लो जिससे क्या है संख्या काटने में आसानी हो। ये हो गया 36। तो हम इनको जोड़ते हैं, ये हो गए 36। यानी हमने क्या किया? 3 तक की विभाज्यता जानने के लिए हमने इसको 3 इनकी जो दी हुई संख्याएं हैं उनको जोड़ दिया, ठीक। ये बना इनसे 36। यानी अगर दी हुई संख्याओं का योग 3 से कट जाए, अब 3 को मतलब 36 को 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और बचा गया 6 और 3 दूनी 6, ये कट गया। बेटा समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है ना? देखो ये मत कहना कि समझ नहीं आ रहा है, फिर भी अगर कोई परेशानी है बोल देना, ठीक है। तो अब आपने देखा 3 से ये पूरी संख्या कट गई, तो यानी कि ये वाली जो संख्या है ये 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब 6 की विभाज्यता देखें। यदि कोई संख्या 2 से तथा 3 से दोनों से कट जाती है, दोनों से कट जाती है। कोई भी संख्या अगर 2 से और 3 दोनों से कट जाती है तब वो संख्या 6 से पूरी तरह कट जाएगी। डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अगर कोई संख्या या दी गई कोई संख्या 2 से और 3 से अलग अलग कट जाती है तो आप ये कहेंगे कि पूरी की पूरी वो संख्या 6 से कट जाएगी। जैसे कोई एक संख्या ले लो 4, 5, 6, 8, 9 और तुम्हारा 2, एक संख्या ले ली। तो देखो जरा, सबसे पहले ये संख्या हो गई, लास्ट में क्या है? 2 का नियम क्या बताया था मैंने? 2 का नियम मैंने बताया था कि अगर दी हुई संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ऐसी कोई भी संख्या आती है तो आप उसको 2 से काट सकते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये 2 से कट जाएगी। अब 3 वाला देखना है। अब 3 वाला क्या नियम बताया था कि जोड़ लो संख्या को। तो देखो जरा 4 और 5 9, देखो 4 + 5 + 6 + 8 + 9 + 2, तो 4, 5 9, 9 6, 9 और 6 कितने हो गए भाई? 15, 15 और 8 कितने हो गए? 23, 23 और 9 कितने हो गए? बताओ। 23, 9 34, सॉरी 23 और 9 हो गए तुम्हारे 32, 32 2 34। अब देखो क्या 34 को हम 6 से काट सकते हैं? नहीं कट सकता। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, है ना, और 6 छंग 36। यानी अगर मैं इस संख्या में ऐसे कर दूं ये, अब अगर हम इसका योग करेंगे
तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 36। तो आपने क्या देखा कि अगर हम इस संख्या को जोड़ रहे हैं तो इसका जोड़ने के बाद उत्तर आ रहा है 36, तो यह पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, किससे कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी। यानी अगर कोई संख्या 3 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, तो पूरी की पूरी संख्या वो 6 से भी कट जाएगी। अब इससे आगे 9 की विभाज्यता, 9 की विभाज्यता का नियम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। संख्या जैसे 3 का नियम है वही 9 पर लगता है। जैसे मान लिया क्या कहा, 3 + 5 + 8 + 9 + 7 + 2 + 1 + 1, यानी अगर हम इनको जोड़ते हैं तो संख्या बनेगी 36। जरा देख लो, मैंने ध्यान से ही किया है। 3 और 5 8 और 8 16, 16 और 9 हो गए तुम्हारे भैया 25, 25 और 7 हो गए 32, 2 34, 35 और 1 36, 36 है। ये 9 से कट रही है, जरा देखो 9 चौक 36 कट गई पूरी पूरी। तो अगर कोई संख्या का योग, अगर किसी दी हुई संख्या का योग 9 से कट जाता है तो यह पूरी संख्या, मतलब इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि 3 5 8 9 7 2 1 1, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3,58,97,211 को अगर हम 9 से भाग देना चाहेंगे तो संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। और अब इसके बाद में आगे आता है आपका, देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अब रहता है आपका 5, 5 7 11, इनको हमें देखना है। 5 की विभाज्यता, मोस्टली यही क्वेश्चन आते हैं, अक्सर इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब कह रहा है 5 से विभाज्यता, और ये कह रहा है 7 से विभाज्यता, और ये कह रहा है 11 से विभाज्यता। देखो 5 का तो बिल्कुल सीधा सीधा सा नियम है, कुछ ज्यादा नहीं करना। 5 का जो नियम है वो ये है कि अगर दी हुई संख्या के अंत में, यानी संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो या 5 हो, काम खत्म। 5 का पहाड़ा पढ़ो, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 6 30, 5 7 35 और 5 8 40। देखो जरा अंत में क्या आ रहा है, 5 0 5 0 5 0 5 0 आ रहा है ना। यानी इसका मतलब ये हो गया, अगर किसी संख्या के अंत में या तो 5 आए या 0 आए, वो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर जरा देखेंगे, जरा 25 62 35, एंड में क्या आ रहा है बताओ, अरे एंड में क्या आ रहा है, एंड में हमने देखा यहां आ रहा है 5, तो बताओ ये 5 से कटेगी नहीं कटेगी, यार बिल्कुल कट जाएगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्यों कंफ्यूजन करते हो, देखो जिस मैंने क्या कहा कि जिस भी संख्या के अंत में 5 आ जाए या 0 आ जाए वो संख्या किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। बोर मत हुआ करो, पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अगर मेहनत नहीं करोगे और थोड़ी देर में करने लगोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखो मेहनत करो, मेहनत, और सफलता एक दिन में नहीं मिलती बेटा, मेहनत करनी पड़ती है सफलता के लिए, ठीक है। एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं मार्केट में। दूसरा हमारा होता है 7 की विभाज्यता। अब 7 की विभाज्यता का जो नियम है वो जरा समझ लें। सात से पहले मैं आपको बताता हूं 11 का। 11 का देखो कह रहा है, अगर दी हुई संख्या है कोई 3 5 9 8 7 3 2 1 9 4, अब हमें ये देखना है इसमें क्या देखना है, ये हो गया सम, ये हो गया विषम स्थान, इसको मैं लिख सकता हूं वी विषम स्थान, ये हो गया सम, ये हो गया विषम, ये हो गया सम। स्थान की बात कर रहा हूं, जैसे देखो पहले स्थान पर है तो यानी 1 पर है तो विषम, दूसरे पर है तो सम, तीसरे स्थान पर है तो विषम, चौथे पर है तो सम, 5वें पर विषम, स्थान विषम है।
छठा स्थान क्या होगा? सम होगा। सातवां स्थान क्या होगा? विषम, सम, विषम, सम। ठीक। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि अगर क्या करते हैं इनका हम देखें सम वाली संख्या, यानी सम संख्या का योग माइनस विषम संख्याओं, विषम स्थानों। बेटा ये ध्यान रखना, गलत कंफ्यूज मत है ना। विषम स्थानों पर आने वाली संख्या का योग और सम स्थानों पर आने वाली संख्या का योग, यानी सम स्थानों पर आने वाली जो संख्या है उनका योग और विषम स्थानों पर आने वाली संख्या है उनका योग। अगर इनका जो अंतर है वो हो 0 या हो 11, अगर सम स्थानों पर आने वाली संख्याओं को जोड़ने पर और विषम स्थानों पर आने वाली संख्याओं को जोड़ने पर अगर उनका जो अंतर है 0 हो या 11 हो तो संख्या पूरी 11 से कट जाएगी। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। जरा इंक डाल लेता हूं थोड़ी सी मेरी चैनल को और वीडियो को लाइक करते जाओ, आपको पढ़ाता भी जाऊंगा, साथ साथ एक बोर्ड भी ले लूंगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दें। अब देखो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, जैसे यहां लेते हैं आपका 3 लिया, प्लस सम पर देखेंगे 9 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 9, ये सम स्थानों पर आने वाली संख्या है, देख लो इधर। ठीक है, माइनस विषम स्थानों पर देख लो, इधर से देखेंगे 5 प्लस तुम्हारा 8 और प्लस तुम्हारा क्या है 3 प्लस 1 और प्लस 4, इनको जोड़ेंगे तो 3 और 9 हो गए 12, 12 और 2 हो गए 14, 14 और 7 हो गए तुम्हारे 23, 23 और 9 कितने हो गए बताओ? 23 और 9 32, माइनस देखो 9 2 11, 11 11 और 7 हो गए तुम्हारा 18, 18 और 3 21, 21 और 9 31 हो गया, 9 3 12, 12 और 7 हो गए 19, 19 तो 21, 21 9 30, 30 हो गया। दोबारा देख रहे हो 9 और 2 11, 11 और 7 हो गए 18, 18 और 9 हो गए 27 और 3 30 हो गए, 30 हो गए बेटा। अब यहां देखो 5 और 8 हो गए तुम्हारे, 5 और 8 13, 13 3, 13 3 हो गए 16, 16 और 4 हो गए 20। अब इनका अंतर देखो कितना है 10, तो 0 तो नहीं है, 0 नहीं है और 11 नहीं है, यह 11 का कोई गुणज नहीं है, यानी या तो होता 11 या होता 0 या होता 22 या होता 33। तो हम क्या कह सकते हैं कि 11 की विभाज्यता को जांचने के लिए कि अगर दी गई संख्या के सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग यदि 0 हो, 11 हो, 22 हो, 33 हो तो वो संख्या 11 से पूरी तरह से कट जाती है। पूरी तरह से कट जाती है। अब रहता है आपका 7 की विभाज्यता का नियम। देखो 7 की विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक का दुगना करके उसे शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए। जैसे आपकी एक संख्या है, संख्या देखो क्या है, संख्या है आपका 24 और आपका 29। ठीक, समझते हैं, इसे आपको समझ जाओगे। क्या कह रहा है 24 और इसमें -2 गुणा 9 करेंगे। ठीक है,
तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 242 माइनस 18, आंसर आ गया 224। अगला इसको देखेंगे, अब 224 को लेंगे, अब इसको उठाकर यहां लाएंगे, 224 माइनस आपका क्या हो गया 2 गुणा 4, तो क्या बनेगा आपका 224 माइनस 4 दूनी 8, कितना बचेगा आपका, नहीं ये 224 यहां आप करेंगे 22 करेंगे, 22 में से आपका 8 घटा देंगे तो आंसर आ गया 14। अब देखो 14 को अगर मैं 7 से भाग देता हूं तो 7 दूनी 14। अब हमने क्या सीखा, इसने कहा है हमें देखना है कि क्या ये संख्या 7 से कट जाएगी, तो हम क्या देखते हैं कि अंतिम 2 अंक ले रहे हैं, ठीक है, इनकी आपस में गुणा करते हैं, ठीक, तो सॉरी ये वाले जो अंक है 9 में हम डबल करेंगे, यानी अंतिम अंक को डबल करेंगे, तो 9 दूनी 18 कर दिया और बाकी बची संख्या में से इसको घटा दिया, यानी इसका तो दुगना कर दिया और इसमें से घटा दिया, यानी 242 में 18 घटा दिया तो आ गया 224। अब हमारे पास संख्या क्या प्राप्त हुई है 224। 224 में जो अंतिम अंक है उसको 2 गुना 4 कर दिया और इसको यहां देखें 22 में से घटा दिया, तो 22 में से 4 दूनी 8 गए तो 14 बचे। अब 14 को अगर हम भाग देते हैं 7 से तो संख्या पूरी पूरी कट रही है, तो ये हमारी विभाज्यता की यहां पर जांच हो गई है। इसमें क्वेश्चन कैसा आता है जरा ये देख लो, एक क्वेश्चन यहां पर है, मैं इसको दिखा देता हूं आपको, इसको आप देखो जरा, इस क्वेश्चन को आप देख ले बेटा और आपको समझ में आ जाएगा, बाकी मैं धीरे धीरे आपकी चीजें कराता जाऊंगा। कह रहा देखो 14, 38 और 65, इसको देखना है, ऑप्शन दे रखे हैं, पहला कि 3, 4 और 8 इससे विभाज्यता, दूसरा 5, 2 और आपका 9, तीसरा ऑप्शन है आपका 2, 3 और 5 और चौथा ऑप्शन है आपका देखो 3, 5 और 9, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हमें देखना है इनमें से किस जोड़े से ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। तो जरा देखो, पहले यहां देखो इकाई पर क्या अंक है 5, तो ये हमेशा ऐसे ही जोड़े से कटेगा जहां पर 5 होगा। तो 2 जगह देखो, यहां देखने वाली बात क्या है, इसमें 5 तो है नहीं, ये तो नहीं कटेगी, इसे तो हटा दो। अब देखो इसमें है, इसमें है, इसमें है, पहले ये तो कंफर्म हो गया है 5 से कट जाएगी, ठीक, लेकिन अब 2 से भी देखना है। 2 के लिए हमने क्या सीखा था कि या तो 2 हो या 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो यहां पर देखो ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो ये 2 से नहीं कटेगी, यानी ये वाली संख्या भी हटा दो। इसमें भी 2 है तो ये भी नहीं कटेगी। अब बची ये वाली संख्या, अगर आपको कंफ्यूजन है देख लो, 5 से कट जाएगी। अब 3 से देखने के लिए क्या करेंगे, जोड़कर देख लो, 4 और 1 5, 5 3 8, 8 8 16, 16 और 6 16 और 6 हो गए 22, 22 और 5 हो गया 27, तो 27 को 3 से भाग दो, 3 9 27 कट गई। अब 9 से भाग देंगे 27 को, तो 9 3 27 कट गई, यानी देखो हमारा आंसर आ गया, कितना आसानी से निकल गया, यानी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी और आंसर भी आपका आ गया। तो आंसर क्या निकल गया हमारा कि यह दी गई संख्या 3 से 5 से और 9 से पूरी पूरी कट जाती है। तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैं ज्यादा लंबी क्लास अगर मैं कर भी दूंगा तो आप लोग उसको हजम नहीं कर पाओगे। अभी बेसिक क्लासेस चल रही हैं, तो जिसको भी आप शेयर करना चाहें, जिन लोगों की मैथ्स कमजोर है वो लोग इससे पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, पर्सनल स्टूडेंट हैं, उनको मैं जूम क्लासेस पर लेकर उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान मैं आपको करूंगा, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, वीडियो देखते रहें, जिंदगी को एंजॉय करते रहें, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल अगर आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्या रखा है लाइफ में, मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए। थैंक यू एंड सी यू टुमारो फॉर द सेम टॉपिक। अलग टॉपिक में मैं इससे आगे की बातें बताऊंगा।